Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to start our video with the question 9 of exercise 11.4. So let's start our video with question number 9. The adjoining figure represent a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. Find first part is the area of the whole land. Second part is the area of the flower bed. Third part is the area of the lawn excluding the area of the flower bed. And fourth one is the circumference of the flower bed. See, this is a rectangular lawn. This one. ना ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है, इसके बीच में ये फ्लावर्स उगे हुए हैं, सर्कुलर एरिया में फ्लावर बेड है. आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट वन, द एरिया ऑफ होल लैंड. इस पूरे लॉन का आपको एरिया फाइंड करना है. सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. इस ये जो फ्लावर बेड ना, सर्कल वाला जो फ्लावर बेड है जहाँ पर फ्लावर्स उगे हुए हैं, उसका हमको एरिया फाइंड करना है जिसमें कि 2 मीटर क्या दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है. तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से को यूज करके. द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द लॉन. एक्सक्लूडिंग का मतलब है उसको, फ्लावर बेड को अगर हम निकाल दें तो जो एरिया बचता है उसका कितना एरिया, जो लॉन बचता है उसका कितना एरिया होगा, वो हमें निकालना है. इस वाले सर्कल को हम बाहर निकाल दें तो जो बचता है ना एरिया, उसका एरिया निकालना है. और फोर्थ हमें क्या फाइंड करना है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड. इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, फ्लावर बेड का सर्कमफ्रेंस होगा, वो हमें फाइंड करना है. उसका फॉर्मूला होता है 2πr. तो उससे हम फाइंड कर लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ फ्लावर बेड. सो लेट्स सॉल्व स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9. नाउ स्टूडेंट, दिस इज अ रेक्टेंगुलर लॉन. अब इस रेक्टेंगुलर लॉन के अंदर हमारा क्या है? सर्कुलर ये फ्लावर बेड है. इसका हमारी लेंथ दे रखी है 10 मीटर और ब्रेथ दे रखी है इस लॉन की 5 मीटर. तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ द होल लैंड, मतलब इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है. तो लेंथ ऑफ द लॉन इज गिवन, दैट इज 10 मीटर. ये देखो दे रखी है 10 मीटर. एंड ब्रेथ, सी ब्रेथ इज ऑल्सो गिवन, ब्रेथ इज गिवन 5 मीटर. तो एरिया ऑफ द लॉन क्या हो गया बच्चों? एरिया ऑफ द लॉन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 10 इंटू 5, दैट कम्स टू बी 50 मीटर स्क्वायर. तो इस पूरे लॉन का जो एरिया है वो कितना निकला आपका? 50 मीटर स्क्वायर. अब सेकंड पार्ट क्या है? एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. ये आपका फ्लावर बेड है ये सर्कल में. तो सर्कल में है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर. इसमें रेडियस दे रखा है 2 मीटर. तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड, रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड दिया हुआ है 2 मीटर. तो एरिया ऑफ द फ्लावर बेड कितना होगा बच्चों? वो होगा पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू हमको यूज करनी है 3.14, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू 2 का स्क्वायर, दैट कम्स टू बी 3.14 इंटू 2 इंटू 2. हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.56 मीटर स्क्वायर. तो इस फ्लावर बेड का एरिया कितना निकला आपका? 12.56 मीटर स्क्वायर. अब थर्ड वाले पार्ट में पूछ रखा है एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड. एरिया ऑफ द लॉन, इस अगर सर्कल को निकाल दूं मैं तो इस वाले ये जो शेडेड पार्ट में कर रही हूं, इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा? तो इसको फाइंड करने का भी आसान तरीका है. हमने पूरे लॉन का एरिया निकाल रखा है, फिर इस सर्कुलर जो फ्लावर बेड है इसके एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा. तो एरिया ऑफ द लॉन इज इक्वल टू एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, दैट इज 50 मीटर स्क्वायर. वो क्या था आपका? पूरे सर्कुलर लॉन, पूरे रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया था. तो 50 मीटर स्क्वायर माइनस 12.56 मीटर स्क्वायर. 12.56 क्या था आपका? 12.56 था आपका एरिया ऑफ फ्लावर बेड. तो हमने माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 37.44 मीटर स्क्वायर. तो बच्चों ये जो शेडेड पार्ट मैंने अभी किया है, ये जो शेड पार्ट किया है उसका एरिया कितना निकला? 37.44 मीटर स्क्वायर. फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फोर्थ पार्ट में पूछा गया द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड, इसका फॉर्मूला लगाएंगे 2πr. 2
पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस तो हमारा दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.56 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड इज इक्वल टू 12.56 मीटर। सी दिस 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब ये फिगर देखिए, आप पहले सबसे पहले फिगर देखिए। इस फिगर के अंदर आपको ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने का बहुत ही ईजी तरीका है। वो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप पूरे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालिए उसमें से, और ये वाले जो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया निकालिए, इनका एरिया निकालिए, इन दो ट्रायंगल्स को प्लस कर दीजिए, और जो पूरा ट्रायंगल रेक्टेंगल है उसमें से इन दो के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर जो शेडेड पोर्शन का आंसर है वो आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट। Now this is question number 10 and first part. This is a rectangle and you have to find out the area of this shaded portion. Students, आपको ये फिगर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना पड़ेगा, और जैसे मैंने ड्रॉ किया है बिल्कुल सेम आपको भी पेंसिल से इसको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, रेक्टेंगल है हमारा ABCD। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना दे रखा है, 18 मीटर दे रखा है, और ब्रेथ कितनी दे रखी है आपकी 18 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है, और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Therefore, area of the rectangle ABCD कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट कम्स टू बी 18 इंटू 10। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे रेक्टेंगल ABCD पूरे रेक्टेंगल का एरिया आया है 180 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया फाइंड कर लेंगे। इन दोनों के एरिया को प्लस करेंगे और पूरे जो रेक्टेंगल है उसमें से इन दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF इज इक्वल टू हाफ B इंटू H। ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल AEF, सी एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, दिस वन, is equal to half B into H. So that is equal to half B कितना दे रखा है इसमें, B is, see this one is base, तो base दे रखा है इसमें 6 सेंटीमीटर, और this one is height, ये 10 सेंटीमीटर हाइट है इस ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की ये हाइट है, और ये क्या है आपका बेस है। तो बेस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो that is equal to half into 6 into 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, now 3 10s are 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे इसका जो ये है, इसका इस वाले ट्रायंगल का हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। ठीक है, अब हमें किसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल CBE, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, दिस वन इज द बेस 10, और हाइट कितना है 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर। तो दैट इज इक्वल टू सी हाफ बेस इंटू हाइट, बेस की जगह 10 और हाइट की जगह 8। नाउ 2 1s are 2, 2 4s are 8, 10 4s are 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इस शेडेड पार्ट का एरिया, तो हम इन दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे, और फिर क्या करेंगे टोटल वाले एरिया में से इन दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा शेडेड पार्ट का आंसर। नाउ लिखना कैसे है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE। तो बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया निकला था वो 180 निकला था, अभी निकाला हमने माइनस 30 प्लस 40, 30 प्लस 40 दैट इज 70, 180 माइनस 70 दैट कम्स टू बी 110 सेंटीमीटर स्क्वायर।
Thus, area of shaded portion that is equal to 110 centimeter square. And this is the answer of 10th question, first part. Second part is same as first part. तो second part आपको खुद करना है, that is your homework. And 11th question is also your homework that you have to do it yourself. So student, this is the end of today's video. We will meet again in next video with next exercises. So up till then, goodbye and thank you.